जिला सरायकेला विधानसभा की सबसे पहले कोल्हान की सरजमी से वीरगति को प्राप्त हुए शहादत देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम शहीदों को, उनके साथ साथ झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में शामिल तमाम शहीदों को नमन वंदन करते हुए, भारत देश की स्वतंत्रता में शहीद तमाम क्रांतिकारियों को नमन वंदन करते हुए अपनी बात को मैं रखने का प्रयास करता हूं। आज आप सभी को सबसे पहले जितने भी हमारी माताएं, बहनें, दीदी लोग, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथी, पढ़ने लिखने वाले नौजवान साथी, उपस्थित मीडिया बंधुओं और सुरक्षा के कर्मीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब पेश करते हैं। आज 24 वर्षों का ये झारखंड राज्य तुम्हारे संगे कथा हवे तुको थाम। आज 24 वर्षों का हमारा ये झारखंड राज्य बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ इस राज्य को अलग किया गया था। आशा और उम्मीद थी कि जब राज्य अलग होगा, हमारे राज्य के निवासियों को, यहाँ ये तमाम टाटा जमशेदपुर के आसपास स्थापित तमाम कंपनियां, फैक्ट्रियां, उनमें उनको बढ़िया से बढ़िया रोजगार की सुविधा मिलेगी, उनके बच्चों को बढ़िया पढ़ाई लिखाई शिक्षा की सुविधा मिलेगी, उनके घर में बीमार लोगों को कम लागत में दवाई की व्यवस्था होगी, इलाज की व्यवस्था होगी और उनका जीवन एक गांव गरीब के सामान्य जीवन से एक प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो गोवा गोली कांड हो, यही चाईबासा की सरजमी जहां एक साथ 12 लोगों को अस्पताल से बाहर निकाल कर गोली मारा गया था, चाहे वो गोवा गोली कांड हो या यही बगल में 1 जनवरी को खरसमा गोली कांड हो जहां कई हजार लोगों को गोली मारा गया था, चाहे निर्मल महतो के सीने में लगी वो गोली हो, चाहे सुनील महतो की वो शहादत हो, आज हमारे पूर्वजों ने शहादत इसलिए दिया था कि हमारा जीवन बेहतर होगा, इस राज्य को एक समानता का अनुभव होगा। लेकिन आज 24 साल बीत गए इस राज्य को। आज इस राज्य ने कई सरकारों को देखा, कई विधायक मंत्रियों को देखा, लेकिन नहीं देखा तो केवल और केवल इस राज्य के बनने का सपना को पूरा होते हुए नहीं देखा। आज भी वो सपना अधूरा है, आज भी वो सपना अधूरा है और कई कोसों दूर है। कारण क्या रहा? केवल और केवल दूषित राजनीति। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम कहते हैं ना कि लिखित यानी कानून, ये कानून का देश है और कानून बनाने वालों का नाम एमएलए होता है राज्य में। वही एमएलए जब सदन में जाते हैं तो कैसे चला है। आज चंपई चचा की बात कीजिए, माननीय खुदरा भूत के नाम से मशहूर चंपई चचा की ही बात कीजिए। आज सरायकेला की जनता ने उन्हें क्या नहीं दिया? 25 सालों से विधायक बनाया, 2 बार उन्हें मंत्री बनाया, 1 बार तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको अभी कभी जनता की याद नहीं आई। याद किसकी आई? लंबे लंबे बाल वाले महेंद्र सिंह धोनी नहीं, बाबूलाल सोरेन की याद आई। चंपई चचा के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से और चचा सरायकेला से। तो चचा ये खरसमा और चाईबासा का सीट कहाँ छोड़ दी? और बेटा नहीं है क्या? चाची को लड़ा देते, चाची की बहन यानी आपकी साली को लड़ा देते, बाकी जगह कहाँ छोड़ दिए चचा? यानी आप समझिए माताओं बहनों, समझिए क्या हो रहा है। हमारे राज्य में पिछड़ेपन का कारण क्या है? हमारे
राज्य में बेरोजगारी का कारण क्या है, हमारे राज्य में गरीबी का कारण क्या है? कारण यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कारण हमारे राजनेता हैं। क्या गलत बोल रहे? अरे आप ही बताइए ना, झारखंड जहां की मिट्टी के नीचे कोयला मिलता है, यूरेनियम मिलता है, सरायकेला में सोना भी मिला है, लावा गांव में चांडिल डैम के ठीक सामने। इसी मिट्टी में कोयला है, सोना है, इसी मिट्टी में यूरेनियम है, इसी मिट्टी में ब्रोमाइड, बॉक्साइड, थोरियम, ऐसे 75 किस्म के मिनरल्स है। अरे मिनरल छोड़िए, कोयला छोड़ देते हैं। यहाँ का अर्जुन मुंडा की पत्नी, मधु कोड़ा की पत्नी और चंपई चचा का महेंद्र सिंह धोनी, यही है हमारा झारखंड। देखिए 4-4 को मुख्यमंत्री, बताइए मंत्री और विधायक नहीं, मुख्यमंत्री, फिर भी पेट नहीं भरा, फिर भी टाका चाहिए लोग, टाका चाहिए। टाका कहां से चाहिए मालूम है? टाटा से चाहिए। कहां से? टाटा से। टाटा में सब दक्षिणा लेते हैं, सब पैसा कहां से चाहिए? रोंगटा से, रोंगटा से पैसा चाहिए चाचा लोग को। पैसा कहां से चाहिए? डैम, ये तो डैम बन रहा है ना, जिसका विरोध कर रहे कि डैम नहीं बनना चाहिए। उन लोग डैम बनने में करोड़ रुपया खर्चा है और चाचा लोग का झोली में भी 2-4 लाख मिल जा रहा है, इसलिए डैम बनने लोग दे रहा है। प्रेमदा को जिताइए, डैम नहीं बनने देने के लिए आवाज को हम लोग पूरे भारत में बुलंद करेंगे। पूरे भारत में आदिवासी की आवाज बुलंद होगी कि हम डैम के नाम में, स्टेडियम के नाम में अब जमीन नहीं देंगे। जमीन हम अपनी मर्जी से देंगे और हमको लगेगा कि मेरा वहां विकास होगा, हम जमीन तभी देंगे। इसलिए आज आपसे ये प्रार्थना है कि इस बार यदि चाहते हैं झारखंड खुशहाल हो, झारखंड में गरीबी समाप्त हो, झारखंड से बेरोजगारी समाप्त हो, तो राजाओं के हाथ से शासन को आपको अपने हाथ में लेना होगा। और याद रखिएगा, आज केवल जेलकम पार्टी और जयराम महतो की और प्रेम मार्डी की जीत नहीं होगी, आपकी जीत होगी। यदि आज प्रेम मार्डी जीत जाएंगे तो कल को आपका घर का गरीब बेटा बोलेगा ना कि माँ प्रेम भैया जीत सकते हैं, टाइगर जयराम भैया चुनाव जीत सकते हैं, तो हम भी जीत सकते हैं। लेकिन बताइए बाबूलाल सोरेन के जीतने से बोलेगा? नहीं बोलेगा है ना। बाबूलाल सोरेन का बाप चंपई सोरेन है, आप नहीं ना है। गीता कोड़ा के जितने से कोई गरीब घर की बेटी बोलेगी कि हम विधायक बन सकते हैं? नहीं, कि गीता कोड़ा का पति मधु कोड़ा है, हाँ उसके घर पे थोड़ी नहीं। इसलिए हमारी जीत आपकी जीत है। एक रास्ता बंद हो गया है, क्या कि एक धारणा है कि अमीर का बेटा ही विधायक बनेगा, पैसा वाला का बेटा ही विधायक बनेगा और विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा। लेकिन आज जयराम महतो एक बड़का हथौड़ी लेके आया है और रास्ता को तोड़ने के लिए आया है, रास्ता को तोड़ने में आज बड़का हथौड़ी लेके आए हैं। और जो रास्ता में बंद कर दिया है ना कि गरीब का बेटा रास्ता में पारे नहीं होगा, गरीब का बेटा कि रास्ता में पारे नहीं होगा, यहाँ वही पार होगा जो विधायक का बेटा होगा। तो उस रास्ता को हम बड़का हमड़ हथौड़ी लेके तोड़ने आए हैं। अब थोड़ा सा हमारा ताकत कम हो जा रहा है, आप ताकत दीजिए कि रास्ते को तोड़ के नया रास्ता बनाए। वो रास्ता गांव के किसान के खेत से लेके रांची के विधानसभा तक जाएगा। कल किसान का बेटा अरे बैलगाड़ी हाँकता हुआ राजधानी पहुंचेगा। हम वो रास्ता बनाने आए हैं। वो रास्ता एक गांव का किसान का बेटे का रास्ता अपनी डिग्री को लेकर टाटा नौकरी करने के लिए जाएगा, किसको नौकरी करने के लिए जाएगा। हम वो रास्ता लेके आए हैं। हम वो रास्ता लेकर आए हैं कि हमारे भाई पढ़ने लिखने वाले भाई बहन अब स्लेट नहीं, अब स्लेट का जमाना नहीं, लेकिन प्लेट लेके भी स्कूल ना जाए ये व्यवस्था करने आए हैं। आज हमारे लिए शिक्षा का मतलब क्या है? खिचड़ी का। इसलिए हम लोग इस राज्य की शिक्षा को सुधार, एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर बहाल हो और उन डॉक्टर्स को भी हिदायत रहेगी कि आप ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद क्लिनिक का काम करेंगे। ड्यूटी पीरियड में क्लिनिक का काम आप नहीं, बल्कि गरीब
जो जनता है उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आज बताइए हमारी नौकरियां कहाँ हैं? आज हमारे पास टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन, रोंगटा ऐसे अनगिनत फैक्ट्री है कि नहीं? खाली आपका 2 जिला में, सरायकेला और पूर्वी में। हम तो पश्चिमी का हाल नहीं जानते। और बताइए इतना फैक्ट्री रोंगटा में सुन रहे 20 तारीख से गेट पास बंद कर रहा है लोकल लोगों का। इसलिए हम लोग को ताकत दीजिए और रोंगटा को हिसाब हम लोग कर लेंगे। ऐसे भी झारखंड संघर्ष से बना है, झारखंड बलिदान से बना है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज आपको सोचना है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इस बार विधानसभा का चुनाव बदलाव के लिए दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए वोट, ना कि चंपा चचा के बच्चे के भविष्य के लिए। स्पीड से मजा बोलो मैं के तो पोनी ना अकवा पा इनका ये अकड़ा था, ये तो है अकवा था मोटू तो। प्रेम मार्डी आपके घर के बेटे हैं, एक गरीब आदिवासी का बेटा है। ये दर्द को समझते हैं, ये दर्द को जानते हैं। ये जो 1 नहीं 2 नहीं 6 महीना जेल में आपके लिए रह के आए हैं, ये दर्द को समझते हैं। आज अगर कोठरी में बिताया हो, आज ऐसे नौजवान को ना चुनकर आप बहुत भूल करेंगे। और इतना ही कहेंगे कि याद रखिएगा, प्रेम मार्डी जैसे जीतेंगे ना, पूरा राज्य में चर्चा होगा कि चंपा चचा को खेत दिए। चंपा चचा सरायकेला, यहाँ हेडलाइन क्या बनेगा तुम्हें मालूम है? कि प्यारे चंपा चचा न घर के रहे ना घाट के। क्यों? न जेएमएम छोड़ के बीजेपी में आ गए और इधर जनता उनको हरा देगी चुनाव, तो यही हेडलाइन बनेगा। और ऐसे भी चाचा को हम बहुत आदर करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, आंदोलनकारी व्यक्ति हैं। अब उनको दौड़ने, अब बताइए सरायकेला से रांची जाएंगे, कितना परेशानी। हम लोग 29 साल का लड़का है, तो माथा दर्द, कपार दर्द होने लगता है, तो चाचा इतना परेशान कहाँ होंगे? इसलिए उनको आराम दीजिए और उनको राजनीति से विराम दीजिए। वो घर में नाती पोता खिलाए, कैंसर नहीं दीजिए। 3 लाख जनता का टेंशन चाचा नहीं ले पाएंगे। सरायकेला में कितना आबादी वोटर्स का? 3 तो होना ही चाहिए। 3.5 लाख मेरा भी विधानसभा का आबादी है, अपने वोटर्स का आबादी। तो 3 लाख जनता का भार चाचा नहीं ढाल थोड़ा सा उठा पाएंगे। इसीलिए चाचा को आराम दीजिए और नए युवाओं के हाथों में काम दीजिए, ताकि ये रात को रांची जाएंगे, फिर सुबह फिर सरायकेला जाएंगे। अभी नहीं आए ना, कल मेरा 1 बजे रात तक बेरमो में कार्यक्रम था, हम सुबह 9 बजे तक आ गए ना आपके यहाँ। तो नया लड़का है तभी ना। देखिए एक बात बताइए, सब चीज अपडेट होना चाहिए। चंपा चाचा 25 साल पुराना है, बदलिए। क्यों बदले से बता रहे हैं। अच्छा आप लोग बैलगाड़ी में आए थे, चलिए ठीक है। आप जब चूल्हा जलाती थी तो कोयला से कि लकड़ी से? लकड़ी से। आप घर में मिट्टी से कलर करती थी, अब रंग आ गया है। और उसके बाद हम लोग छोटा मोबाइल, पुचका मोबाइल चलाते थे, टी करके। अभी नया मोबाइल चला रहे ना, तो जमाने के अनुसार सब बदला, बस एक ही चीज नहीं बदला, उसका नाम ही नेता चंपा चचा। जमाने के अनुसार आपने अपना खाना बदल लिया, बदले कि नहीं? अब वो खाना खाते हैं, माड़ा भात अब होता है। अब मड़वा गुंगली क्या होता है, इधर होता है। अब तो बढ़िया होने लगा, चिकन चिल्ली वेराइटी क्या क्या खाने लगे हैं। तब आपने खाना बदल दिया, अपना कपड़ा पहनने। अच्छा सबका मोबाइल में इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है ना, 15 दिन के बाद वो काम नहीं करता है तो क्या करते हैं? अपडेट करते हैं ना। तो पॉलिटिक्स भी अपडेट कीजिए, अपडेट करेंगे ना, अपडेट कीजिए, एकदम बदलिए।
क्या कि देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, तो अच्छा लीडर क्यों नहीं चाहिए? अच्छे लीडर की जरूरत है। अच्छे लीडर बनाइए जो सदन में जाएंगे, गंभीर विषयों पे बात करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनमें अपना रूल्स पालक बनाएंगे और झारखंड को बेहतर बनाएंगे। आज झारखंड को जरूरत है स्थानीय नीति की, आज झारखंड को जरूरत है एक नियोजन नीति की। आज पढ़ने लिखने वाले नौजवान हताश है, उनको मतलब अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है, तो इसलिए आज ऐसे लीडर्स चाहिए जो सदन में जाएं तो बच्चों के भविष्य के लिए, भाइयों बहनों के भविष्य के लिए एक बढ़िया कैलेंडर लेके आए कि फिक्स टाइम में परीक्षा होगी, एक सिलेबस लेके आए कि इतना ही सिलेबस में पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आप दाएं बाएं पढ़ते रहें, एक सिलेबस हो, एक कैलेंडर हो और एक बेहतर टीम हो कि यदि कोई गड़बड़ी करे पेपर लीक में तो उसको सीधे भर देंगे जेल के अंदर। इसीलिए बेहतर परीक्षा के लिए बेहतर नेता की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है, এবার ভুল করবার দরকার নেই আছে। এবার একটাই ছাপ, ছাপটার নাম বটে কেঁচি ছাপ, আর সরাইকুলার প্রত্যাশীর নাম বটে প্রেম মার্ডি। এই প্রেমটাকে সবাই খুবই প্রেম দিবে, এইটা তোমাদের কাছে আমি প্রার্থনা, আমি বিনতি করতে চাই कि प्रेम लगा के तुमरा दो में ढेर सारा प्रेम अपन को, उनके भविष्य के लिए हम वोट करते हैं। और हमें तो नेताओं से सीखना चाहिए, हमें हमारे नेताओं से सीखना चाहिए। चंपई चचा 25 साल से रहे लेकिन फिर भी उनको चिंता अपने बेटे की है। आप अपने बेटे की चिंता नहीं करें, दूसरे आप चचा मुख्यमंत्री हैं फिर भी चिंता बेटे की है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इस बार केची छाप में नंबर 6 नंबर सिक्सर तो प्रेम ना लगाएंगे छक्का और बाकी को करेंगे हक्का बक्का। 6 नंबर में प्रेम मार्डी दादा का चुनाव चिन्ह केची छाप है, इनको विजय बनाइए और झारखंड में एक मजबूत युवाओं के नेतृत्व को अवसर दीजिए ताकि बिना डरे परिवारवाद के मोह से उठकर, अपने खुद की प्रॉपर्टी के मोह से ऊपर उठकर एक बेहतर झारखंड का निर्माण करें। देखिए हम गरीब इसलिए हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। हम गरीब इसलिए नहीं है कि हम गरीब हैं, कुछ लोग हमारे हिस्से को रख लिए हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, और फैसला ही नहीं, ये भारत में पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारे एमएलए 75% अपनी सैलरी डोनेट कर देंगे। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी एमएलए अगर चुनाव जीत के आते हैं वो अपना जिला से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर एक ही आदमी चारों तरफ जमीन खरीदेगा, एक ही आदमी चारों तरफ दुकान मकान बनाएगा तो जनता तो गरीब होगी ही ना। आज सारा पैसा किसके पास? ना हेमंत सोरेन जी के पास, सुदेश महतो जी के पास, चंपा सोरेन जी के पास, अर्जुन मुंडा जी के पास, सारा पैसा कुछ विधायक मंत्रियों के पास, मनीष जायसवाल जी के पास। इसलिए राजाओं को हटाइए वहां से, उस राजनीति की कुर्सी से राजाओं को विदाई कीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। ये राज पूरे भारत देश के टॉप 5 राज्य में आएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तो समय का अभाव है, क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ से 4-5 विधानसभा जाना है, इसीलिए हम लोग जीवन में पहली बार हम घड़ी पहने हैं। मेरा वीडियो देखिएगा तो बड़ा साल से हम घड़ी नहीं पहने हैं, तो समय का पाबंदी है। बाकी प्रेमनाथ को भारी मतों से विजय बनाइए। आप सभी से हमारी प्रार्थना है, प्रेमनाथ का चुनाव चिन्ह कैसी छाप है नंबर 6। बाकी आज यहाँ जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे चाचा, हमारे बड़े भैया की उम्र के हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं, कोटि प्रणाम सबको। और जो हमारी माएँ, हमारी बड़ी दीदी लोग हैं, मासीरा का, उन सबको भी प्रणाम करते हैं। और हमारे जो हम उम्र के हैं उनको नमस्कार करते हैं, हमसे जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।